कुछ ज्योमेट्री का शेप है जो हमें जानना है। हम कहें पहले वीडियो में कहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारा ज्यामितीय स्ट्रक्चर आता है, तो ज्यामिति में इसका क्या यूज है, कैसे है, सो हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। कभी कभी आपको दे देगा 3 बिंदु, कभी आपको दे देगा 3 बिंदु A, B और C, और कहेगा सिद्ध करे कि इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ऐसा करते हैं हम कि समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी जान लेते हैं, और जो इस पर जो फिट बैठेगा वही हमारा क्या होगा, दिया गया शेप होगा। जैसे हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज होगा यदि और केवल यदि AB बराबर BC बराबर C। मतलब हम ABC इन तीनों को मिलने वाला रेखा जो आकृति बनेगा वो आकृति समबाहु त्रिभुज होगा यदि A से B की दूरी, B से C की दूरी और C से A की दूरी तीनों बराबर होगा। इसका मतलब है कि जब कभी आपको सवाल में कहे कि सिद्ध करें या दर्शाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम AB, B से C और C से A तीनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, तो दूरी सूत्र से निकाल के यदि तीनों का डिस्टेंस बराबर आया तो कह देंगे समबाहु त्रिभुज, नहीं आया तो कहेंगे समबाहु त्रिभुज नहीं है। अगला इसमें आता है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु को बोलते हैं आइसोसेलस। तो ये कब होगा, तो आप ध्यान रखिए, हमने यहाँ माना है कि AB और BC बराबर। जब तक कोई दो भुजा बराबर नहीं होगा त्रिभुज समद्विबाहु नहीं होगा, वो दो भुजा कोई दो हो जाए। हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि AB और AC जो है बराबर है। तीनों बराबर हो जाएंगे तो समबाहु, और कम से कम कोई दो बराबर हुआ तो वो होगा समद्विबाहु। और तीसरा त्रिभुज होगा त्रिभुज लेट से तीनों में से कोई बराबर नहीं हुआ। यदि तीनों बराबर नहीं हुआ, AB इज नॉट इक्वल टू AC एंड AC इज नॉट इक्वल टू BC, मतलब तीनों में से तीनों कोई बराबर नहीं है, तो त्रिभुज हो जाएगा विषमबाहु। और चौथा टाइप होता है, कभी कभी सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको याद है समकोण त्रिभुज, जिंदगी में जब कभी समकोण त्रिभुज आए तो कुछ नहीं करना है, तीनों का डिस्टेंस निकाल, वहाँ डिस्टेंस तो हमको निकालना ही है बुआ। कोई भी सवाल आएगा सिद्ध करने वाले में इस तरह की आकृति, तो डिस्टेंस निकालना मस्ट है। डिस्टेंस निकाल के हम वहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या कहता है कि यदि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब कोई दो भुजा का स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, तब कहेंगे कि वह त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज प्रूफ करने के लिए हम तीनों भुजाओं को निकाल लेंगे और कोई दो को हम स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे वो तीसरा के बराबर होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा तो कह देंगे वो त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अगला हम देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज वगैरह के बारे में क्या ख्याल है। चतुर्भुज पहला होगा इसमें हमारा आयत। आयत कब होगा, तो चतुर्भुज हमारा आयत होता है, आयत होगा यदि इसकी आमने सामने की भुजा, मतलब AB और CD बराबर हो, AD और BC बराबर हो, तथा इसका विकर्ण भी बराबर हुआ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको इसका विकर्ण भी बराबर चाहिए। जब तक ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा, हम नहीं कहेंगे कि जो आकृति है वो हमारा आयत है।
हमसे पूछेगा वर्ग, फिर से वही चीज़ वर्ग कहेगा, तो डिस्टेंस तो सब निकालना ही है, डिस्टेंस हमें सब निकालना है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ विकर्ण बराबर था, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण भी बराबर होते हैं, लेकिन इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती है, जबकि आयत में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यदि आपको ऐसा मिल जाए ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सी डी बराबर ए डी और विकर्ण भी बराबर, तब कहेंगे कि वहाँ दिया गया आकृति जो है या दिया गया निर्देशांक जो है वह एक वर्ग का निर्देशांक है। दिया गया, यदि आयत के बारे में कह देंगे तो नीचे लिख देंगे, अर्थात दिया गया जो बिंदु निर्देशांक है वो सारा का सारा आयत के लिए है। तीसरा, समचतुर्भुज, इसको रोम्बस बोलते हैं। रोम्बस कब होगा बुआ? तो रोम्बस के बारे में आप जानते हैं कि रोम्बस में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती है। यहाँ पर भी एक वर्ग और एक रोम्बस में कुछ समानता ऐसा है कि वर्ग की भुजाएं बराबर, इसकी भुजाएं बराबर, तो क्या चतुर्भुज हो जाएगा, दोनों वर्ग हो जाएगा? नहीं, चतुर्भुज यदि रोम्बस होगा तो उसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है कि चतुर्भुज में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए हो तथा ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तब हमारा वो दिया गया जो निर्देशांक होगा वो किसका होगा, समचतुर्भुज का होगा, नहीं तो हमारा नहीं होगा। कभी कभी आपको दे देगा एक आयत और पूछेगा कि आयत दे देगा और आपको चारों बिंदु में से 3 बिंदु पता होगा और एक बिंदु का कोऑर्डिनेट, जैसे कैसे कुछ देर पहले एक्स निकाले ए निकाले, वैसा निकालने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर यही रूल लगाना है, दो भुजा को बराबर करेंगे और वहाँ से हम कुछ निकाल लेंगे। इसमें चौथा एक अलग सा पॉइंट है कि समदूरस्थ, समदूरस्थ वाला कॉन्सेप्ट देखिए। आप देखिए कि एक बिंदु O है और एक बिंदु A और एक बिंदु B, कह रहा है क्वेश्चन में कि बिंदु O A और B से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब है कि जो O से A की दूरी है वही दूरी O से B की है। कभी इस तरह का सवाल आए कि समदूरस्थ है, तो वहाँ इसका मतलब होता है कि किसी खास बिंदु से उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमारा वो मूल बिंदु हो, ये कोई बिंदु हो सकता है, अल्फ़ा बीटा कुछ भी समथिंग। तो जब कभी आपको कहे कि एक बिंदु दिए गए दो बिंदु से समदूरस्थ है, इसका मतलब होता है कि उस बिंदु से ये बिंदु, मान लेते हैं हमारा वो बिंदु O है और वहाँ से A और B दोनों समदूरस्थ हैं। इसका मतलब है कि O से A की दूरी और O से B की दूरी दोनों बराबर है। और आप यदि ऐसा करके इसको ऐसा भी कर लीजिएगा तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जैसे आप जब सब दूरी निकालिएगा तो वो रूट में आएगा, बराबर के दोनों तरफ क्या रहेगा, रूट, और हमको रूट हटाना है तो क्या करेंगे, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका स्क्वायर से रूट कट जाएगा और सीधा नंबर में आपका मतलब आसान हो जाएगा वह, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या आता है, हाँ विड्थ भी आता है। विड्थ में आता है कि विड्थ में पूछ देगा कि कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि वो त्रिज्या है कि नहीं है। तो त्रिज्या के बारे में आप जानते हैं कि केंद्र से जो एक बिंदु से परिधि पर की त्रिज्या किसको कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो आपको कभी सिद्ध करने के लिए कहेगा कि एक बिंदु जो P है वह इसका त्रिज्या है और उसका विड्थ पर का दो बिंदु दिया रहेगा, तो हम P से A का दूरी निकाल लेंगे, P से B की दूरी निकाल लेंगे। यदि दोनों का दोनों बराबर आ गया तो कह देंगे हाँ भाई P हमारा केंद्र है और PB और PA त्रिज्या है। और दोनों बराबर नहीं आया तो नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो दैट्स ऑल, आप सवाल से बनाते रहिएगा।